आज 2 दिसंबर है दोस्तों, और ये 2 दिसंबर शायद सभी के लिए नहीं लेकिन भोपाल वासियों के लिए एक बुरी याद बनकर आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वर्षा धगन और आपको मैं बताने जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भोपाल गैस ट्रेजेडी की विक्टिम रही हूँ, इसलिए उस दिन के उस हादसे के बारे में मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, उन दिनों नया नया टीवी आया था और मेरे यहाँ भी नया टीवी आया था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट था। लेकिन जो भी पिक्चर्स आती थी और जो भी प्रोग्राम्स आते थे, हम बड़े ही गौर से उन्हें देखा करते थे और इन्जॉय किया करते थे। इतवार का दिन था और सभी ने दामाद फिल्म देखी। उस दिन दामाद फिल्म दिखाई गई थी और फिल्म देखने के बाद सबने डिनर विनर किया और फिर ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है भोपाल में। बाद में सभी अपनी अपनी रजाई में घुस गए और रात का 1:30 या 2 बजा था। अचानक ही सबको खांसी आने लगी। एक ने खांसा, दूसरे ने खांसा, इस तरह से पूरे घर वालों की नींद खुल गई। सब उठकर बैठ गए। बातें होने लगी कि शायद किसी ने बच्चे की नज़र उतारी है तो वो मिर्ची का धुआं शायद ज़्यादा तेज हो गया है। फिर देखा तो आसपास से भी आवाज़ें आने लगी, यानी कि सारे लोग आसपास के जग चुके थे। सब हम लोग घरों के बाहर निकल गए और सब लगातार खांस रहे थे और आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी, आंखों से पानी आ रहा था। और सब किसी को ये लगा कि शायद गैस सिलेंडर फट गया है, तो किसी ने कहा नहीं। थोड़ा सा जब समय गुजरा तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान ने बम गिरा दिया है। और इस तरह की अटकलें लगाते लगाते और हमने महसूस किया कि हम लोग की सांस हम अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं और हमारा दम सा घुट रहा है और हम लोग सारे लोग बेचैन हो गए और सब अपना अपना, यानी कोई किसी से बात भी नहीं कर पा रहा। सब अपनी जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरह सांस कैसे लें और ऊपर से खांसी आए जा रही और सांस रुक रही थी। मेरी दीदी, मुझे ध्यान है कि वो तो खांसते खांसते और उसका इतना दम घुटा कि वो ज़मीन पर लेट गई थी, ज़मीन पे गिर पड़ी थी। फिर अचानक मेरी दीदी ने ही किसी तरह बोला कि गीला कपड़ा रख लो सब नाक पर। तो सब लोगों ने, हम लोगों ने जल्दी जल्दी गीले कपड़े किए और अपने अपने चेहरे पे गीला कपड़ा रख लिया। और लेकिन सांस किसी तरह हम अच्छे से ले पाए करके फिर हम सभी लोग छत की तरफ गए। छत पर हम लोगों ने जाकर हम देखा तो सड़क पर हम देख रहे थे कि लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और साथ में देखा कि वो गिरते भी जा रहे हैं, कोई कोई आदमी गिर जा रहा है, लेकिन लोग, किसी का कोई ध्यान नहीं रख रहा था, एक दूसरे के ऊपर पैर रखते हुए, और वो भागते चले जा रहे हैं। और वो जा रहे थे हमारे घर के, मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे, 2 किलोमीटर नहीं, 2 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल था, हमीदिया हॉस्पिटल। सभी लोग उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। हम लोगों ने भी सोचा कि ये लोग भाग रहे हैं तो होता है ना कि किसी को देख के नहीं नहीं, कुछ तो हादसा हुआ है, हमें भी भागना चाहिए। लेकिन मेरी माँ जो बड़ी बहादुर रही, वो, उनको मैंने कभी डरते हुए नहीं देखा किसी भी माहौल में। वो हमेशा बहुत अपने मन को बड़ा स्थिर रखते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। तो हम उनकी बात मान के हम लोग वहीं रुक गए। शायद वो हमने बहुत अक्ल का काम किया, क्योंकि बाद में यही बात समझ में आई और यही बात निकल कर आई कि जो लोग तेज़ी से भागे हैं या तेज़ी से चले हैं, उन लोगों ने उतनी ही ज़्यादा गैस इनहेल करी और वही लोग ज़्यादा ख़त्म हुए। तो शायद वो गीला कपड़ा रखना और अपनी जगह पे रुके रहना, ये हम लोग के लिए वरदान साबित हो गया कि हम सब परिवार, हमारा सारा मोहल्ला, हम लोग सुरक्षित रहे, सेफ रहे। दोस्तों, दूसरे दिन क्या, उसी रात 5 बजे हम लोगों ने उस माहौल को देखने के लिए हम लोग भी उस हॉस्पिटल की तरफ गए कि आँखों के लिए कोई दवाई लेंगे, क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा जल रही थी। लेकिन वहाँ जाते जाते जब देखा तो मंज़र कुछ और ही था। बहुत सारी बॉडीज़ पड़ी थी, कोई न्यूज़पेपर में लिपटी हुई, तो कोई बैठे बैठे, तो कोई कहीं कहीं अलग अलग जगह पे मृत लोग दिखाई दिए, बॉडीज़ दिखाई दी। देखकर हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और वापस उल्टे पाँव अपने घर आ गए। सुबह का 8 बजा, न्यूज़ देखी, न्यूज़ सुनी।
तब तक न्यूज़ में मुझे याद है, बिल्कुल अच्छे से याद है कि उस समय तक ये कहा गया था कि भोपाल में गैस रिसाव हुआ है और जिसमें 63 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन जब हम वहाँ जो देख कर आए थे और बाद में टीवी न्यूज़ में देखा तो वो 63 तो समझिए कुछ भी नहीं था, और वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और बॉडीज़ के ढेर लग चुके थे। न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा था और जो हमने आंखों से देखा था। खैर दोस्तों, मेरी माँ की इस रोक ने शायद हम लोग को ये कि आज हम आपके सामने बैठे हैं कि कहीं हम भागे नहीं, और वो गीला कपड़ा शायद हमारे लिए काफ़ी राहत लेकर आया। तो ये थी आज के इस गैस ट्रेजेडी का एक रियल मंज़र जो मैंने आपसे शेयर किया। और दोस्तों एक बात और मुझे याद आ रही है कि स्टेशन जो उस फैक्ट्री के पास था, जी हाँ, वो फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, और वो गैस का नाम भी हमें बाद में पता चला कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस थी। और ये फैक्ट्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित थी, जो शायद नहीं होनी चाहिए। अब तो खैर वो उस वक्त से बंद कर दी गई है वो फैक्ट्री, और स्टेशन के बिल्कुल पास होने के कारण स्टेशन पर इस गैस का असर कुछ ज़्यादा ही हुआ कि वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग सो रहे थे, जो भी लोग थे वो सोते सोते ही गुजर गए। और जो स्टेशन मास्टर थे, मिस्टर ध्रुवे करके थे, उन्होंने फ़ोन पर सभी ट्रेन्स को रोका, क्योंकि तब तक वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ ये भयानक हादसा कुछ हुआ है। शायद उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था, और उन्होंने सभी ट्रेन्स को रोका कि यहाँ से ना गुज़रें या फिर यहाँ रुके ना और सीधे गुज़र जाएं। इस तरह से उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचा ली, और लेकिन जान बचाते हुए वो खुद इस हादसे में गुज़र गए। बहुत दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी शायद ये विश्व के बड़े हादसों में से एक हादसा थी, और मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो चलिए, आपसे मैंने ये शेयर किया। थैंक यू सो मच कि आपने इस कहानी को सुना। दोस्तों, मैं इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेती हूँ, और बस ये गुजारिश करूँगी कि मैंने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के कुछ वीडियोस और डाले हैं और मैंने उन्हें शूट किया है, तो आप वो भी वीडियोस मेरे ज़रूर देखें। फैशन वीडियोस के अलावा वो मेरे सबसे पसंदीदा वीडियोस हैं जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपसे गुजारिश करूँगी कि एक बार उनसे भी आप मुखातिब हों उन वीडियोस से। तो इसी के साथ नमस्कार, और आगे भी वीडियोस देखते रहिए।